देश में लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव का शुरुआत हो चुका है और सभी पार्टियां अपने अपने तरफ से बड़े बड़े दावे भी करती हैं। वहीं आरोप और प्रत्यारोप भी देखे जाते हैं। इस पे हमारे साथ खास चर्चा करने के लिए आम आदमी पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ जी है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चुनाव के वक्त में सभी पार्टियां बड़े बड़े दावे करती हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि जब वो चुनाव में जीत करके आते हैं तो वो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। ये कैसे संभव है? आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, जब इंडिया गठबंधन जीतेगा तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी का उसमें सहयोग होगा, तो ये इम्प्लीमेंट कराना बहुत मुश्किल नहीं होगा। आम आदमी पार्टी के जब 7 सांसद होंगे तो वो निश्चित तौर पर प्रेशर डालेंगे, चाहे केंद्र में कोई भी हो। तो ये ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है वो दिल्ली पुलिस दिल्ली के लोगों को अकाउंटेबल नहीं है, दिल्ली के मुख्यमंत्री को अकाउंटेबल नहीं है। और आज देश की जनता सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी से ही उम्मीद रखती है कि वो कुछ कानून व्यवस्था में भी सुधार लाएंगे। आप देखेंगे कि ये नई डिमांड नहीं है। 1970 से लगभग ये डिमांड बार बार उठती है कि दिल्ली को फुल स्टेटहुड मिले। इसी डिमांड को उठाकर मदन लाल खुराना जी इनफैक्ट वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे, इसी प्लैंक पर बने थे। साहिब सिंह वर्मा हो, LK अडवाणी जी ने तो बिल भी पेश किया था कि दिल्ली को फुल स्टेटहुड देना चाहिए। सुषमा स्वराज जी हो, जितने दिग्गज नेता हैं भाजपा के, सब ने कहा कि दिल्ली को फुल स्टेटहुड मिलना चाहिए। वही डिमांड हम मांग रहे हैं कर दो। और भाजपा ने तो इसके बिल्कुल विपरीत सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट के दिल्ली की सरकार की छीन ली पावर्स। क्यों किया उन्होंने ऐसा? क्योंकि वो चाहते हैं कि काम रोके जाए किसी तरह। वो चाहते हैं कि वो काम स्टॉल कर दें और बदनामी आम आदमी पार्टी की हो। पर वो जानते नहीं अरविंद केजरीवाल जी को। जब CCTV लगवाने थे तो अरविंद केजरीवाल जी ने धरना ही दे दिया था LG ऑफिस के आगे, और आज दिल्ली में 2 लाख से ज़्यादा CCTV हैं। तो निश्चित तौर पे दिल्ली की जनता का जो वोट का राइट है अभी वो आधा है, वो पूरा हो जाएगा जब पूर्ण राज्य की हमारी डिमांड पूरी हो जाएगी। आपने दिल्ली पुलिस का जिक्र किया है, दिल्ली में कानून व्यवस्था की भी जिक्र किया है। 10 साल से भाजपा यहाँ पे हैं, 7 सांसद भाजपा के हैं। तो 10 साल में भाजपा का कैसा जो कानून व्यवस्था की बात करें तो वो आपको कैसा लगता है? क्योंकि लगातार आप लोग पुलिस पे भी बात करते हैं कि पुलिस आपके पास नहीं है, कानून व्यवस्था आपके हाथों में नहीं है। इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, ये सब ना होने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की और उनका सोल्यूशन निकाला। जैसे दिल्ली में डार्क स्पॉट्स खत्म किए गए, मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना के तहत हर जगह LED लाइट्स लगवाई डार्क स्पॉट्स आइडेंटिफाई करके। चाहे CCTV हो, पेरिस से ज़्यादा CCTV आज दिल्ली में है। चाहे पैनिक बटन हो बसेस में, चाहे महिलाओं की फ्री बस यात्रा हो, उससे विमेन पार्टिसिपेशन बढ़ा, विमेन ज़्यादा संख्या में यूज़ की, वर्कफोर्स में भी आई और ज़्यादा संख्या में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने लग गई, तो एक सेफ्टी का आभास होता है। तो लगातार हमने ऐसे काम किए। स्कूल में भी हमने कोर्सेज स्टार्ट किए जिसमें हमने महिला सशक्तिकरण या विमेन रिस्पेक्ट, इन सब चीज़ों को लेकर हमने बहुत इसको आइडेंटिफाई करके इन पे अपना फोकस रखा। बट एक प्रॉब्लम रहती है कि पुलिस हमारे पास नहीं है। और आप अगर NCRB का डाटा भी उठा के देखेंगे तो लगातार पिछले 10 सालों में दिल्ली की कानून व्यवस्था खराब हुई है। और वो इसलिए भी है क्योंकि देखिए, LG तो आते जाते रहेंगे, हर 2 साल में नया LG आ जाएगा, तो वो उनको दिल्ली की समझ नहीं है। तो वो कहाँ तक दिल्ली में देख पाएंगे कुछ भी। इसलिए ज़रूरी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के अधीन ही पुलिस हो ताकि अकाउंटेबिलिटी हो। आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि देखा जाता है लगातार दिल्ली को लेकर के आम आदमी पार्टी मेन फोकस रखती है। दिल्ली इतना ज़रूरी क्यों है आम आदमी पार्टी के लिए? आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, पूरे देश के लिए दिल्ली ज़रूरी है। दिल्ली देश की राजधानी है। आप देखें कि अगर आप हमारे हॉस्पिटलों का डाटा उठा के देखें फॉर एग्जांपल, तो आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम लोग इलाज कराने उत्तर प्रदेश से आते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो इतनी ख़राब हालत है हॉस्पिटल्स की। तो यहाँ के मोहल्ला क्लिनिक है जहाँ फ्री इलाज होता है, तो यहाँ पे आते हैं। आप देखेंगे कि शिक्षा के लिए पूरे देश से बच्चे दिल्ली में पढ़ने आते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्री शिक्षा और बेस्ट क्वालिटी की शिक्षा है।
तो दिल्ली सारे देश के लिए अहम हो जाता है, हमारे लिए तो बिल्कुल अहम है ही। हम यहाँ पे हमें जनता ने यहाँ सेवा करने का मौका दिया है। यहाँ के लोग बहुत हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट टैक्स पेइंग सिटीजन्स हैं। वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स दिल्ली की जनता देती है। वो बात अलग है कि भाजपाई अपनी गंदी मानसिकता और नकारात्मक मानसिकता के चलते दिल्ली के लोगों को उनके टैक्स का पैसा भी जो सेंट्रल टैक्सेस से बनता है वो भी नहीं देते। जी, लेकिन देखा जाए जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की बात करें, उन्होंने चुनाव के वक्त में 10 गारंटियां पारित की है, 10 गारंटी लोगों को दी हैं। तो क्या लगता है आपको, जब इंडिया गठबंधन जीत करके आती है तो ये 10 गारंटी कैसे काम करेगी? क्योंकि एक तरफ कांग्रेस है, सपा है और भी अन्य बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, सभी अपने क्षेत्र में अलग अलग दावे किए हैं। तो क्या लगता है ये 10 गारंटी पे कैसे इंडिया अलायंस एक साथ काम करेगी? क्योंकि भाजपा लगातार आरोप लगाते हुए नजर आ रही है कि इनके अंदर समन्वय नहीं है, एक दूसरे से जो बात है वो इनका खुद के अंदर में नहीं बैठता है। देखिए, भाजपा एक कम पढ़ी लिखी सरकार है तो उनको बातें समझ नहीं आती। अब क्या किसको दिक्कत होगी कि हम स्वास्थ्य बेटर करना चाहते हैं? मतलब किस अलायंस पार्टनर को इससे दिक्कत होगी बताइए? कौन? सभी चाहते हैं ना ये करना, सिर्फ भाजपा के फोकस में नहीं था ये। हम सबके फोकस में है फ्री बिजली, हम सबके फोकस में है अच्छा स्वास्थ्य, हम सबके फोकस में है अग्निवीर स्कीम को हटाना है। हम नहीं चाहते कि मोदी जी 75 साल में प्रधानमंत्री बने रहना चाहते हैं और 21 साल के युवा को हम रिटायर करके घर बिठा दें। हम सब इससे, हमें नहीं पसंद ये स्कीम। हम चाहते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस के पास अपना डिसीजन लेने का और अपने काम करने का एक ऑटोनॉमी हो। हम नहीं चाहते कि इस इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा किया जाए जैसे भाजपा चाहती है। तो ये किसको दिक्कत होगी? उनकी बातें, भाजपा की बातें ही समझ नहीं आता। हमारी एक गारंटी है कि देश सबसे ऊपर है, क्या इसमें समन्वय नहीं है? कैसी बातें करती है भाजपा? लेकिन देखा जाए, जब अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 21 दिन के लिए जमानत दी गई है, वो चुनाव प्रचार के लिए बाहर आए, तो लगातार देखा गया है कि अरविंद केजरीवाल जब लोगों के बीच में पहुंचते हैं तो लोगों को बोलते हैं कि आप हमें वोट दें यदि मुझे जेल से बचाना है। तो कहीं अरविंद केजरीवाल लोगों से सिंपैथी लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि जेल का जवाब वोट से, या फिर हमें आप वोट दें, हम जेल नहीं जाएंगे? आपको सच सिंपैथी क्यों लगता है? ये एक सच है कि पीएमएलए कानून में भाजपा ने ऐसे संशोधन कर दिए कि भाजपाइयों के बयान के आधार पर आप किसी को भी जेल में डाल सकते हैं। आज संशोधन ऐसे कर दिए कि बेल सिर्फ 2 सूरत में मिल सकती है। पहली, या तो आपके पूरे केस की सुनवाई हो चुकी हो और आपको बाइज्जत बरी कर दिया गया हो, उससे पहले नहीं। दूसरी, बेल के समय ईडी आपत्ति ना करे। ऐसा कब हुआ? जब शरद रेड्डी, जिसने 60 करोड़ भाजपा को पहुंचा दिया इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, सरकारी गवाह बनता है, बेल हो जाती है उसकी, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बयान देता है, तब उसकी बेल होती है। उगाही करने का काम कर रही है भाजपा अपनी एजेंसी द्वारा। तो ये तो सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि शरद रेड्डी, जिसको भाजपा साउथ लिकर लॉबी का किंगपिन बुलाती थी, उससे पैसे खा लिए भाजपा ने। उसके बाद वो छूट गया, केस खत्म हो गया। आप देखिए ना, कितनी बार मैंने देखा है, बहुत कुछ निडर पत्रकारों ने ये सवाल जब अमित शाह जी से किया तो वो भी अजीब अजीब से उत्तर दे रहे थे। उनके पास जवाब नहीं था, कह रहे थे हाँ पैसे नहीं देने चाहिए थे। चोरी पकड़ी गई है उनकी, लोग देख चुके हैं। आप लोग लगातार इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे बात करते हुए नजर आई हैं, लेकिन भाजपा का आरोप है कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को विपक्ष मुद्दा बनाना चाहती है। क्या वाकई में इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को विपक्ष मुद्दा बनाने की कोशिश करी है जनता के बीच में? जैसा मैंने पहले कहा, कम पढ़ी लिखी सरकार है भाजपा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड एक असंवैधानिक स्कीम थी और उसको खारिज कर दिया। उर्जित पटेल 2017 में जो आरबीआई के गवर्नर थे, उन्होंने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड मत लाओ, इससे मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ेगी। नहीं सुना, क्योंकि मंशा थी उगाही करने की। इलेक्टोरल बॉन्ड की जरिए मंशा थी कि किसी भी तरह यूज किया जाए ईडी को, इनकी एजेंसी को, और पैसे खाए जाएं, धंधे के चंदे के बदले धंधा दिया जाए। ये बंद करना है, अब जनता समझती है। आम आदमी पार्टी से एक गारंटी ये भी दिया गया है कि सभी महिलाओं को 1,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये कैसे होगा और कब से लागू होगा? क्योंकि लगातार चुनाव में भी देखा जाता है, जब जनता के बीच में जाते हैं तो ये सवाल किए जाते हैं कि 1,000 रुपये महिलाओं को दिया जाएगा। तो ये कब से दिया जाएगा, कैसे होगा? देखिए, अच्छी बात यह है कि उम्मीद आम आदमी पार्टी से ही है सबको। जैसे हमने कहा फ्री बिजली देंगे, हमने कर दिया। हमने कहा फ्री पानी देंगे, हमने कर दिया। हमने कहा नहीं था कि बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा देंगे, हमने वो भी कर दिया। हमने कहा कि अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य देंगे, हमने कर दिया। अब हम कह रहे हैं 1,000 रुपये प्रति महिला हम प्रति महीना हर महिला को देंगे।
तो हम वो भी कर देंगे। मोदी जी की तरह नहीं है कि बोल दिया 15 लाख सबके अकाउंट में आएंगे और बाद में मुकर गए। आप लोगों ने एक वॉशिंग मशीन कैंपेन का भी शुरुआत किया था, वॉशिंग मशीन को लेकर के, मतलब क्या है ये मामला? क्योंकि लगातार आप लोग भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं कि वो एक वॉशिंग मशीन है, जो भ्रष्टाचारी है जाता है वो वहाँ पे ईमानदार हो जाता है। तो आम आदमी पार्टी क्या कहना चाहती है इसको लेके? देखिए, हम कहना चाहते हैं, जैसे अजीत पवार जब भाजपा में चले गए उसके 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी कहते नहीं थक रहे थे कि वो 70,000 करोड़ के घोटालेबाज हैं, और जैसे ही वो भाजपा में गए ईओडब्ल्यू ने उनकी केस बंद कर दी, क्लीन चिट मिल गई उनको। ऐसे ही छगन भुजबल के केस में ईडी ने कोर्ट में कहा फाइल खो गई, केस बंद कर दो। तो हम ये बंद करना चाहते हैं, ये वॉशिंग मशीन को तोड़ना है, क्योंकि ऐसे भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। अब सारे भ्रष्टाचारियों को बंगारू लक्ष्मण की पार्टी में मिलाकर ऐसे भ्रष्टाचार नहीं खत्म होता। अरविंद केजरीवाल जी जैसे कट्टर ईमानदार नेता को आपने जेल में डाल दिया जब आपके पास चवन्नी का सबूत नहीं, क्योंकि आपने कानून में ऐसे संशोधन कर दिए, और खुद सारे करप्ट आपने अपनी पार्टी में ले लिए। ये चोर उचक्कों की पार्टी है भाजपा, इसका इस बार जाना निश्चित है। जी बिल्कुल। अभी कुछ समय पहले सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी पे आरोप लगाए हैं कि हाई कोर्ट से जो मनीष सिसोदिया को लेकर के जो फैसला सुनाया गया वो आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा तमाचा है। देखा जाए जब सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलती है अरविंद केजरीवाल को तो आम आदमी पार्टी खुश होती है। अब जब मनीष सिसोदिया को वहाँ से जमानत नहीं मिली तो सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं कि एक बड़ा तमाचा है। तो इसको आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, इसमें कुछ टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है और हमें राहत वहीं मिलती है। जैसा मैंने बताया कि कानूनों में ऐसे संशोधन कर दिए इन्होंने कि पीएमएलए कानून में लगभग इम्पॉसिबल है बेल मिलना। अब बेल कब मिलती है? जब आपका पूरा केस खत्म हो जाए या फिर ईडी चुप रहे। मनीष सिसोदिया जी के केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इस केस को 6 महीने में खत्म करो। क्यों लटका रही है भाजपा की ईडी? तो अब कोई बात नहीं, हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमें जुडिशरी का पूरा रिस्पेक्ट है, पूरा सम्मान है, और हमें पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा। भाजपा लगातार 400 पार के दावे करती नजर आ रही है। 4 जून बेहद नज़दीक है। क्या लगता है 4 जून को फिर से भाजपा ही आएगी या फिर इंडिया अलायंस इस बार अपना सरकार बना लेगी? देखिए, आप भाजपा का कैंपेन देखिए, 400 पार 400 पार, मटन मछली मंगलसूत्र, फिर उसके बाद 370, उसके बाद अंबानी अडानी करप्ट हैं, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद अब थोड़ा सा बोलने से रुक गए हैं वो। उनको समझ आ रही है कि लोग पसंद नहीं कर रहे उनका ये अहंकार। कल अमित शाह जी ने क्या बोला? दिल्ली वाले पाकिस्तानी हैं। हाँ, हम पाकिस्तानी हैं क्योंकि हम ईमानदार लोग हैं और हमें ईमानदार सरकार पसंद है। इस बार इनको जनता सबक सिखाएगी और 200 से ऊपर, 220 से ऊपर नहीं जा पाएंगे। बिल्कुल, ये हमारे साथ बात करने के लिए प्रियंका कक्कड़ थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि जनता इस बार सब कुछ समझ चुकी है और जनता इस बार ईमानदार सरकार को चुनेगी। ये तो 4 जून को साफ हो जाएगा कि सत्ता में कौन आएगा और किसे लाना है। कैमरामैन देवेंद्र के साथ में दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार।